कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें जो नए लोग होते हैं वो ये जो समाचार पत्रिकाएं होती हैं इनके शब्दों को वो लोग ले लेते हैं और वो अपनी लाइफ में उनको जो है वो यूज़ करते हैं। और शब्द जैसे ऐसे आते हैं कि जो शब्द व्यक्ति ने कभी सुने नहीं होते। और ये पता नहीं एक क्या चीज़ है कि जैसे सुबह उठना और ये जो समाचार पत्रिका है इसको पढ़ना और व्यक्ति वैसा ही जो है बिहेव करता है। जैसे मैं लॉर्ड कृष्णा की चैंटिंग बताता हूँ कि सुबह जब आप उठें तो आप श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण करें ताकि आपके मुख से कोई भी चीज़ ऐसी न निकले। मगर कई बार देखा गया है कि व्यक्ति जैसे सुबह उठता है और पेपर पढ़ता है ना। और कम टू द पॉइंट, पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल और जैसे दूसरा जो ये फेसबुक वगैरह इस पर मैं चढ़ाता हूँ तो आप सुनिएगा इस चीज़ को, देखिएगा कि जो शब्द आते हैं समाचार पत्रिका में इसमें जो ये आया है कि जैसे एक जो शब्द है, अलग एक बार मैंने इसको पढ़ लिया है कि सचिन और सारा के बीच अनबन की खबरें बीच बीच में आती रहीं। सारा लंबे समय से सचिन के साथ भी नहीं रही थी। इस शपथ पत्र जो है और शपथ पत्र से पहले तलाक की जानकारी कभी सार्वजनिक नहीं हुई थी। अब पायलट के शपथ पत्र से इस पर मोहर लग गई है। और राजनेताओं की लव स्टोरी में भी चर्चा माइमेंट उससे जैसे ये जो शब्द है जैसे शपथ पत्र है। अब क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति इस शब्द को जो इस शपथ पत्र है इसको क्या है कि वो सुन लेगा, समझ लेगा और लाइफ में जो है अपने आप को जो है सचिन पायलट समझेगा। देखिए जैसे ये जो सचिन पायलट है, जैसे पिछले जब ये जो इलेक्शन जो टाइम था, समय था, तो क्या था कि जैसे जो ये बूथ वगैरह होती हैं, यहाँ बैठने वालों की जगह कम थी या कुछ थी, तो मेरे पास भी समय था। थोड़ा सा मैं भी राजनीति में समझने लगा था। तो मैं ये जो कांग्रेस की बूथ है इस पर जैसे बैठा करा तो मैं जब जैसे नो डाउट जैसे गाड़ी मेरे पास भी नहीं है तो मैंने इनकी जो कार्यालय वगैरह है, जो जानकार वगैरह है, इसमें जो है मैंने जो है देखा। तो एक बार जहाँ तक मुझे याद आता है कि मैं गाड़ी में बैठा था और जैसे हम जैसे कार्यालय में जैसे छोड़ के आते हैं किसी को, तो वो गाड़ी भी जैसे इनोवा थी, बड़ी गाड़ी थी। तो जैसे मैं छोड़ के आ रहा था किसी को तो मैंने एक चीज़ देखी कि पीछे की सीट पे एक महिला बैठी थी। मामी से जैसे मैं महिला का जो शब्द है आजकल उसको मैं माता कहता हूँ, माता जी या बहन जी। तो एक माता जी बैठी थी और वो माता जी जो है कि हाँ, मैं आगे की सीट पर बैठा था और जो गाड़ी जो है जो चला रहा था, तो पीछे से उन्होंने कहा कि इस बार तो जो है भैया, हाँ भैया तो नहीं, कुछ शब्द बोलता, इस बार तो जो है पायलट जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मैंने कहा भाई ये तो बात है कैसी है। तो मैंने कहा भाई जो पायलट कौन, मतलब सचिन? हाँ। तो बोले भाई बहुत अच्छे राजनेता हैं, ऐसा है वैसा है, ये वो ऐसे वैसे। मैंने कहा कि भाई जो सचिन पायलट है कि भाई कैसे क्या, मतलब भैया बहुत अच्छे नेता हैं, यंग हैं, ऐसा है वैसा है, ये वो ऐसे वैसे। तो मैंने कहा भाई ठीक है। अच्छा, एक्चुअल में क्या होता था कि जैसे कन्वर्ट करना होता है, तो जैसे दो शब्द जैसे मैंने दूसरी पार्टी के दोस्त ने कहे तो उनका नहीं भैया मेरा जो वोट है वो अब की बार जो है कांग्रेस को है, नो डाउट अब की बार। मैंने कहा भाई कांग्रेस में आपको ऐसा कौन सा राजनेता अच्छा लगा? तो उन्होंने कहा भैया नहीं, मुझे जो सचिन पायलट है वो बहुत अच्छा लगा, वो ऐसे वैसे ये वो। तो कहने का मतलब ये है कि अब हाँ, अब समझिए जैसे अब जैसे नेक्स्ट टाइम जैसे मान लो उस बात को जैसे 5 साल हो गए, आप समझिए। तो अब जैसे कोई व्यक्ति इस न्यूज़ को पढ़ेगा तो वो इनमें शब्दों को चुनता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन समाचार पत्रिकाओं में छपती हैं और व्यक्ति को एक नकारात्मक ऊर्जा देती है। आप समझिए कुछ चीज़ें इसमें ऐसी ऐसी लिखी हुई आती हैं कि व्यक्ति उसको फिर फॉलो करता है। व्यक्ति
ये नहीं देखता कि देखिए क्या होता है, मैं जो चीज़ मेरे कई वीडियोस में कहता हूँ कि अनमेच्योर माइंड, जिसको समझ कम है, सोच कम है, वो व्यक्ति के उन चीज़ों को जल्दी कॉपी करता है और अच्छी चीज़ें क्या है वो उसमें जाता नहीं है। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं पहले तंबाकू खाता था, तो फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि क्या था कि जैसे रिसेंटली जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चे इसको बहुत कॉपी करते हैं। और हम नहीं चाहते कि जैसे कोई छोटा बच्चा हमारे को, जैसे कई बार गाड़ी में देखते हैं, गाड़ी में जैसे आराम से बैठे हैं, मान लीजिए इस चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो दूसरा सोचता है यार ये इतने आराम से गाड़ी में बैठे हैं। तो गाड़ी में क्या होता है, जैसे वो निकाला, बनाया और फॉरवर्ड, जैसे मान लो सीट पर बैठा हूँ अभी भी, जैसे मैंने दबा रखा है, तो कहने का मतलब होता है वो देखता है कि यार ये ऐसे कैसे कर रहे हैं, इनमें ऐसी कैसी पावर है। अच्छा, हम क्या नहा धोए खा पी के आराम से गाड़ी में बैठे हैं, तो वो उसको देख के जो है कॉपी करता है कि यार इसमें अगर कुछ पावर है तो ये मैं भी कर लूँ। तो वैसे ही है, मैं मेरी बात पे आता हूँ कि ये जो खबरें आती हैं, इनको पढ़ना, समझना, करना, व्यक्ति को दोनों पहलू देखने चाहिए। आप समझिए, अब जैसे ये शपथ पत्र है, अब ये शपथ पत्र, अच्छा एक चीज़ चलिए, तो मान लो पायलट जिसकी बात जैसे इसमें नहीं आए, कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए अभी जैसे ये रिसेंटली जैसे कोई मैम जो है वो खड़ी हो रही है, तो वो मैम भी ऐसे ही यही वाला तलाक वाला सीन है, तो क्या नाम है, दिया कुमारी जी, हाँ, तो वहाँ उनकी कभी किसी एक यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग थी कि उन्होंने एक शब्द जैसे ये पिटिशन, पिटिशन शब्द, तो कहने का मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिनको सुनना और लाइफ में अप्लाई करना, जैसे मैं कई मेरे वीडियोस में जैसे एक इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन भी कर चुका हूँ कि जैसे परितत्ता। अब परितत्ता का मतलब क्या होता है, आप समझिए, परितत्ता का मतलब तलाक होता है। अब परितत्ता ये कि ऐसा ही नहीं है कि हम कोई लंदन से पढ़ के आए या मैं कहीं, अच्छा मुझे भी मालूम चला कि परितत्ता किसे कहते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, व्यक्ति कहाँ से सुन लेता है, क्या सुन लेता है, फिर उसे जो है करता है, फिर वो व्यक्ति दुख। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कईयों के स्टार्स बहुत स्मूथ होते हैं, कि आप जैसे सचिन पायलट को आप जब सुनते करते हैं, तो ये लोग सेवा भाव में आते हैं। कोई इन शब्दों को सुने तो व्यक्ति बहुत सोच समझ के विचार करके जो है आगे जाए। और जैसे ये कुछ चीज़ें ऐसी, भाई ये सेवा भाव में आते हैं, ये सेवा भाव में आते हैं। जैसे इसमें लिखा है वाहन नहीं है, कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये बहुत मतलब आप समझिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। जैसे आप अगर एक सिंपल एक आप खाकी वर्दी के अगर सिपाही को भी देखेंगे ना आप, जैसे मान लो जो ये बच्चे इनको सुनते करते हैं, तो एक सिंपल खाकी वर्दी के सिपाही को भी अगर आप गाड़ी में देखेंगे तो आपके पसीना आ जाएगा। मैं बताऊँ आपको, ये उनके ऊपर रहते हैं, इनकी जो लाइफ होती है वो बड़ी ही हार्ड होती है। आप समझिए क्या सरकमस्टांसेस होते हैं, कैसे होते हैं, ये कैसे जो है आगे बढ़ते हैं, तो व्यक्ति को सारा कुछ जो है उसमें देखना चाहिए। अच्छा, पहले क्या होता था कि जो गाड़ियाँ हैं, इन गाड़ियों के प्रति जो नए यंगस्टर आते हैं उनको बहुत अट्रैक्शन रहता था। जैसे ये लाल बत्ती वगैरह गाड़ी आती है, वो तो अब जैसे ही हट गई, तो कहने का मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनप्रैक्टिकल होती है, अनमेच्योर माइंड को बहुत कम समझ में आती है। इन माय हम्बल वर्ड्स, व्यक्ति जो छोटे मोटे बिजनेस करता है, जैसे छोटे मोटे काम होते हैं, छोटी छोटी नौकरियां होती हैं, उनमें बहुत सफल हो जाता है। कई बार जैसे आप देखते हैं कि कई बॉलीवुड के स्टार्स वगैरह हैं, ये अपनी जो छोटी छोटी लाइफ है इसको मैनेज नहीं कर पाते। कई बार जैसे कुछ बॉलीवुड हस्तियाँ ऐसी होती हैं कि वो कहाँ से उठा के अपने पिताजी को लाते हैं या माता जी को लाते हैं, फिर वो बड़ी मेहनत से बताते हैं भाई ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे माताजी हैं। और कई बार जैसे पत्नी को लाते हैं, बच्चों को लाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इन लोगों के लिए ये सब चीज़ें मैनेज करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये इनका एक जो फेज़ होता है लाइफ का, वो बहुत ही हार्ड होता है। जैसे मॉर्निंग होती है, सुबह होती है। अब सुबह आप देखिए, जैसे मान लो कोई समाचार पत्रिका पढ़ रहा है, वो आराम से पढ़ रहा है, चाय बिस्कुट कर रहा है, अगर वॉशरूम गए तो नहीं गए, उसकी कोई लाइफ में कोई कुछ नहीं है, बस वो ये शब्द सुन लेता है और वो आगे बढ़ता है। नाउ आई कम टू द पॉइंट, जैसे ये जो लोग होते हैं, जैसे दो के जैसे मैंने नाम लिए हैं, जैसे किसी के लिए, इनकी लाइफ ऐसी होती है कि इनको शार्प मॉर्निंग आवर्स में रेडियो के जैसे बाहर निकलना होता है। ये दूसरों के लिए काम करते हैं। इनकी लाइफ में से आप ये सब जो चीज़ें हैं, ये ना एक्सेप्ट करके इनकी अच्छाइयों को जो है आप लें और आगे बढ़ें। जैसे मैं कोई चीज़ बताता हूँ
तो मेरे बताए हुए में जैसे कई बार किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कुछ नहीं आती है, तो व्यक्ति उसको थोड़ा समझे, करे। और वास्तुशास्त्र कोई इतनी आसान नहीं है कि व्यक्ति को नहीं समझ में आती। कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास एक छोटा-सा वो होता है, इसमें होता है, तो उसको बस साफ-सुथरा सफाई से रखता है। कई बार वो ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े स्ट्रक्चर खड़े कर लेता है, वो उसे मेंटेन नहीं होते। तो कहने का मतलब यही है इन वेरी शॉर्ट। जो भी मेरे कभी भी इस वीडियो को सुने, जैसे मान लो आगे कोई सुने, करे। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो डॉक्टर्स से निकले हुए होते हैं। डॉक्टर से निकले हुए ऐसे होते हैं कि ये लोग क्या है कि जब ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स में से आते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये लाइट भी मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आप समझिए। और क्या होता है कि इनके ऊपर इतनी लाइट्स गिरती है, और प्लस जैसे मान लीजिए जहाँ भी कहीं जाते हैं, करते हैं, इनकी जान को भी खतरा होता है। तो ये इनके जीवन में जब भी आप इनको सुने, करें, तो आप इनकी अच्छाइयों को देखें, आप इनके करे हुए जो वर्क होते हैं उनको देखें। अच्छा, कई बार ऐसा आता है कि ये जो खबरें सुनते हैं, तो ये लोग बहुत लोगों के जो हैं घर बसाते हैं। हमारे जैसे जो लोग हैं, जब कभी इनके यहाँ जाते हैं, एंटर करते हैं, तो आप समझेंगे नहीं, कई बार मेरा ऐसा देखा हुआ है कि आप मानेंगे नहीं कि जैसे ये जो जैसे राजस्थान की जैसे बात हुई है, तो जो राजस्थान के जैसे जो मुख्यमंत्री, जैसे मान लीजिए अशोक गहलोत, आप ये समझिए कि कई बार पुराने समय में, पहले के, ऐसे मालूम ही नहीं चलता था कि ये कोई राजस्थान का मुख्यमंत्री है। और आप मानेंगे नहीं कि जैसे मान लीजिए जैसे कुर्ता है, फॉर एग्जांपल, आप देखेंगे मेरे को, जैसे कई बार जैसे कुर्ते उड़ते से मान लो फटे हुए कुछ भी करे हुए आप, तो कई बार जो ये अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री है, कई बार तो मैंने इनके कुर्ते देखे हुए हैं, आप समझिए। तो कहने का मतलब ये होता है कि किसी के ऐसे शब्द सुन के कोई भी व्यक्ति जो है, ऐसे शब्द सुन के जो है आगे ना बढ़े। और जो सेवा भाव है राजनीति का, मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में बताया कि राजनीति में, पॉलिटिक्स में, या कोई बड़ा जैसे बॉलीवुड स्टार होता है कोई, जब जाता है तो ये लोग दूसरे को इनक्रेज करते हैं, दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, इनमें जात पात का भी नहीं होता। जैसे मान लीजिए बॉलीवुड स्टार है, मान लीजिए सलमान खान वगैरह, तो इनको क्या कास्ट जात से क्या मतलब। आज इनकी एक झलक पाने के लिए जो लोग बाग हैं वो आतुर रहते हैं। आज जैसे मान लीजिए कहीं जाते करते हैं, तो आप समझिए, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति छोटा सा मान लीजिए जाता है, तो भी लोग उसे पकड़ते हैं, बैठाते हैं, करते हैं, ये करते हैं। तो इन पे तो कितना प्रेशर रहता है। तो इनसे जो है आप इनकी अच्छी चीज़ों को सीखें, अच्छी चीज़ों को समझें। और देखिए ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, और जिस चीज़ की ये पढ़ाई करते हैं, तो ये चाहते हैं कि अच्छा देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने इसमें किसी का जैसे फर्स्ट जिक्र किया, तो इन्होंने जो ये बात थी, कोई भी चीज़ ये सार्वजनिक नहीं करी, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो मतलब ये नहीं। जैसे मान लीजिए खबर जैसे मैंने ये जो आई है, इसमें मैंने सुनी, तो मुझे भी ऐसा लगा। तो कहने का मतलब, अच्छा एक आप देखते हैं बाहर, जैसे किसी को देखते हैं वो व्यक्ति जो है सभी तरह के जो है प्रोग्राम वगैरह जो है मैनेज करता है। जैसे अभी जैसे करवा चौथ है, आज करवा चौथ है, आप समझिए। तो ये समझिए कि जैसे कॉमन सा आदमी है, वो सारे काम करता है, जैसे सब सामान लाना करना। बट इनके लिए क्या होता है, जैसे कोई भी छोटा सा इवेंट करना होता है, तो ये 50 से 100 लोगों को पहले बुलाते हैं, बहुत अच्छे से उनको पानी वानी पिलाते हैं, सबके हालचाल पूछते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो बीमार है, आप समझिए, कोई व्यक्ति अगर बीमार है, आप समझिए, तो इनको देख के ही वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। कई बार तो जो ये बड़े लोग हैं, इनके पास जैसे कई लोग जो जाते हैं, आप समझिए, अपने डॉक्यूमेंट सब ले लुआ के, ये वो इनको, तो ये जैसे बस आप इस पर लिख लीजिए, कोई काम बता दीजिए, कोई कहीं ऐसा हो, कहीं ऐसा। तो आप ये मानिए कि कई बार तो ये जैसे सब होता है, आप अपना सामान वामान जो डॉग रखिए, और आपको कोई काम है तो आप बताइए। कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे कई बार कोई व्यक्ति कहीं समस्या में गिर जाता है, या मान लीजिए कहीं कोई डॉक्टर के इलाज की ज़रूरत है, कोई कानून केस, कोई कुछ ऐसे हैं। कई बार ऐसे मान लीजिए कुछ ऐसा चीज़ है, तो ये खुद जो है पेपर पे को साइन करके लिख देते हैं, तो वहाँ जो है काम हो जाता है। तो इन माय लास्ट कंक्लूजन, व्यक्ति ऐसी खबरों को सुन के और देखिए इनकी वास्तुशास्त्र कैसी होती है। कई बार तो जो छोटे छोटे पद से जैसे ऊपर जाते हैं, तो इनके कपड़े पहनने करने के सिविक सेंस चेंज हो जाते हैं। और कई बार तो इनका, जैसे मैं वास्तुशास्त्र में बताता हूँ कि व्यक्ति एक ही जगह जब बैठता है तो उसका इफ़ेक्ट आता है। तो इनको तो कहाँ कहाँ की यात्राएं करनी होती हैं, पर ये जो हैं ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ समाज की सेवा के लिए बने होते हैं। जो ये डोनेशन जो बताते हैं, आप इनका रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो इनके पास कुछ भी नहीं होता है। ये कहीं से कुछ लाते हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है बाहर दूसरे को लगा देते हैं। तो
तो इनके जीवन में कभी भी आप इस समाचार पत्रिका में पढ़ें तो पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे आप जैसे मुझे सुनने के बाद इनकी जो है आप मेहनत तपस्या वगैरह वो आप देखें। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब इनके पास कोई व्यक्ति जाता है और कोई ऐसी चीज़ कहता है तो ये फिर उसको पसंद भी नहीं करते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ इनको जो है यूट्यूब पे भी एंटरटेनमेंट फ़न वगैरह के लिए इनको दिखाया जाता है और लोग इनको सुनते करते हैं और जो है इनका एक जैसे मजाक बनाते हैं। और देखिए जैसे मैं कृष्णा कृष्णा की चैंटिंग बताता हूँ तो ये तो कंप्लीट गॉड कॉन्शियस होते हैं। कई बार जैसे मेरे को मैं देखा हुआ है कि कोई व्यक्ति है जैसे मान लीजिए बैठा है तो उसको पानी भी जो है वो बहुत तरीके से पी पाता है क्योंकि इतनी क्राउड। कई बार तो लोग इनके जो है एकदम पास चले जाते हैं और कई बार जैसे निकलते करते हैं तो भी ये परेशान हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनके जीवन से हमें जो है अच्छी चीज़ें सुननी चाहिए। अच्छा एक चीज़ ये होती है कि ये कहीं भी जैसे बैठते हैं तो आप समझिए कि इनको जो है कंप्लीट जो है प्रेस मीडिया वगैरह जो कवर करती है। कई बार ये सिंपल जैसे पब्लिक प्लेस पे आते हैं लोग भाग के जो है पीछे से इन्हें देखते करते हैं और तो करते हैं तो माइंड से फिर इनको जो है पेन होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं एक व्यक्ति अपने जीवन में टोटी नहीं लगा पाता है तो माइंड से नल नहीं लगा पाता है। ये कहीं कहीं जाके जो है सरकार से काम लाते हैं और कई बार इतने बड़े बड़े जो निर्माण कार्य करते हैं कि जो हमारे जैसे जो वास्तु कंसल्टेंट होते हैं अच्छा वो भी चकित रह जाते हैं कि ये चीज़ बनी तो बनी कैसे बनी। इसमें इतना ही क्या है कि ये जो चीज़ है ये एक ऐसी आई कि इसमें जो मेरा भी मन में बड़ा आहत हुआ। और ये क्या है कि कहना बहुत आसान होता है। एक सिंपल व्यक्ति जो है वो किसी की जीवनी पढ़ के जो है अच्छा कमी में तो जैसे मोदी जी की निकाल देते हैं लोग। आप समझिए सुबह जैसे जो लोकल प्लेसेस होती हैं कि मोदी जी के बारे में कुछ बोल जाते हैं या जैसे मान लो आजकल जैसे आदित्यनाथ योगी वगैरह। तो ये जो चीज़ें हैं व्यक्ति को समझना चाहिए सोचना चाहिए और व्यक्ति को इनकी जीवनी पढ़ के इन्होंने जो संघर्ष किया इन्होंने जो समाज के लिए किया वो व्यक्ति की तरफ जाना चाहिए। और जैसे मैं कई बार आजकल मेरे शील प्रभुपाद जी है मैं इनके बारे में जैसे ज़्यादा बताता हूँ क्योंकि जो साथ वाले जो पंडित जी हैं तो शील प्रभुपाद जी भी ये कहते हैं कोई व्यक्ति जब परेशान होता है दुखी होता है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता अगर वो मेरी किताबें ही ना पढ़े। तो वैसे ही है कि पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट में कोई मुझे सुने तो इनसे अच्छी चीज़ें सीखे। और एक जैसे ये कि मैं वसुंधरा जो सीएम है देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इनसे व्यक्ति अच्छी चीज़ें सीखे। इनकी लाइफ में क्या हुआ उसमें ना जाए और जो नए यंगस्टर हैं या मुझे जो यूट्यूब पे सुनते हैं वो इनके संघर्ष वगैरह को देखें। और देखिए वास्तुशास्त्र में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। ये जहाँ पहले जाते हैं तो आप ये मान के चलिए पूरा जो जगह होती है वो नो डाउट ऐसी हो जाती है कि वास्तुशास्त्र को भी एंटर होने में बड़ा ही आनंद आता है। कई बार तो ऐसा होता है कि ये दूर कहीं आए हुए होते हैं तो हमें बहुत सहूलियत होती है। और देखिए वास्तुशास्त्र का मतलब ज़मीन से होता है। मतलब वास्तुशास्त्र जब आप सुनते हैं समझते हैं तो आपको एक ज़मीन की ज़रूरत होती है उसमें एक निर्माण कार्य होता है वो वास्तुशास्त्र होती है। इसमें इतना ही। थैंक्स क्योंकि मैं फ़ोन चालू हो और